जब से इंसान धरती पे आया है तब से वो तारों को देखता आया है। हम सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। ये क्यूरियोसिटी, ये एक्सप्लोर करने की चाहत हमारे डीएनए में है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमने तारों तक पहुंचने की कोशिश की है। दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो ऑर्गेनाइजेशन ने इसी एम्बिशन को अपनाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। इसरो और नासा इंसानी दिमाग और साइंस की तरक्की की मिसाल हैं। ये नेशनल प्राइड के सिंबल हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन है। इनकी कहानियां एम्बिशन, परसिवरेंस और अंतहीन क्यूरियोसिटी की कहानियां हैं। इन एजेंसीज ने हमारी आंखें यूनिवर्स के अजूबों के लिए खोली हैं। इन्होंने हमारे अपने ग्रह को समझने के तरीके को ही बदल दिया है। लेकिन इनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक्सप्लोरेशन का सफर अभी शुरू ही हुआ है। इसरो और नासा नई जनरेशन की प्राइवेट कंपनियों के साथ इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। साथ मिलकर ये मैन मेड ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और सितारों के बीच एक फ्यूचर का रास्ता बना रहे हैं। इसरो और नासा के बीच शीत युद्ध के दौरान बोए गए थे। ये दौर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा से भरा था। यह सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी वर्चस्व की दौड़ थी। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च किया, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मैन मेड निर्मित उपग्रह था। इस घटना ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेज करने के लिए प्रेरित किया। नासा की स्थापना 1958 में इसी का जवाब देने के लिए की गई थी। इसका मिशन साफ था, अंतरिक्ष की दौड़ जीतना। दुनिया के दूसरी तरफ भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अपने पहले कदम उठा रहा था। इसरो की शुरुआत 1962 में इनकोसेपार व्हीकली इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना के साथ हुई। इसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करना। जहां एक तरफ नासा को भरपूर फंडिंग मिल रही थी और अंतरिक्ष की दौड़ की धुन में वो आगे बढ़ रहा था, वहीं इसरो ने सीमित संसाधनों और व्यावहारिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरुआत की। हालांकि दोनों एजेंसियों का एक समान लक्ष्य था, मैन मेड ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना और ब्रह्मांड का पता लगाना। स्पुतनिक के लॉन्च के बाद के दशक अंतरिक्ष अन्वेषण का स्वर्णिम युग थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से होड़ में थे। इस प्रतिस्पर्धा ने नई खोजों की गति को तेज कर दिया और कई उल्लेखनीय उपलब्धियों को जन्म दिया। 1961 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने, जो सोवियत संघ के लिए एक बड़ी जीत थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका जवाब अपोलो कार्यक्रम के साथ दिया, जो एक महत्वाकांक्षी उपक्रम था जिसकी परिणति 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर ऐतिहासिक पहले कदम के रूप में हुई। जहां नासा मैन मेड अंतरिक्ष उड़ान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वहीं इसरो लगातार अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहा था। 1975 में इसरो ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था और इसरो की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रमाण था। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान का उदय हुआ। स्पेस शटल, नासा का पूर्ण प्रयोज्य ऑर्बिटर्स का बेड़ा इस नए युग का प्रतीक बन गया। इसने पृथ्वी की निचली कक्षा तक नियमित पहुंच को सक्षम बनाया और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को सुगम बनाया। इसरो का सफर अद्भुत जुझारूपन और सरलता का रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद इसरो ने लगातार परिणाम दिए हैं। वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जिसे प्यार से भारत का वर्कहॉर्स रॉकेट कहा जाता है, इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। PSLV अपनी विश्वसनीयता और लागत प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है, ने कई इंडियाई और विकंट्री सैटेलाइटों को कक्षा में लॉन्च किया है। इसने संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसरो की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्सयान है। 2013 में लॉन्च किया गया मार्सयान ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना दिया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि बहुत ही कम बजट में हासिल की गई, जिससे पता चलता है कि इसरो सीमित संसाधनों के साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम है। इसरो मूनयान
भारत के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम जैसे मिशनों के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। हर सफल मिशन के साथ इसरो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। यह एक अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण करने वाले देश के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत करता है। भाग 5। नासा के भव्य प्रयास, अपोलो, स्पेस शटल और मंगल ग्रह की खोज। नासा का इतिहास प्रतिष्ठित मिशनों से भरा है। अपोलो मून लैंडिंग से मंगल ग्रह की खोज तक नासा ने सीमाओं को आगे बढ़ाया है। अपोलो कार्यक्रम मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारना एक अद्वितीय उपलब्धि थी। नील आर्मस्ट्रांग के पहले कदम की तस्वीरें हमारी स्मृति में अंकित हैं। स्पेस शटल कार्यक्रम ने पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान के युग में प्रवेश किया। शटल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने माइक्रोग्रेविटी में शोध को सक्षम बनाया है। नासा के रोबोटिक मिशनों ने हमारे सौर मंडल की दूर तक पहुंच का पता लगाया है। मार्स रोवर्स ने लाल ग्रह के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा दिया है। भाग 6। 2 बजटों की कहानी, संसाधनों और उपलब्धियों की तुलना। जब अंतरिक्ष अन्वेषण की बात आती है तो बजट अक्सर महत्वाकांक्षा को निर्धारित करता है। नासा अपने लंबे इतिहास और मजबूत फंडिंग के साथ इसरो पर एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करता है। 2023 में नासा का बजट चौंका देने वाला $25.4 बिलियन था, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके विपरीत इसरो 2023 में लगभग $1.5 अरब के बहुत छोटे बजट पर काम करता है। फंडिंग में यह असमानता उनके संबंधित मिशनों के दायरे और पैमाने में परिलक्षित होती है। नासा अपने बड़े बजट के साथ अधिक महत्वाकांक्षी और महंगे मिशन शुरू करने में सक्षम है। हालांकि इसरो ने सीमित संसाधनों के साथ उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने की अपनी क्षमता का लगातार प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन को तुलनीय नासा मिशनों की लागत के एक अंश पर अंजाम दिया गया था। इस दक्षता ने इसरो को वैश्विक प्रशंसा दिलाई है। जहां नासा के पास वित्तीय बढ़त हो सकती है, वहीं इसरो सरलता और लागत प्रभावी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके इसकी भरपाई करता है। यह किफायती इंजीनियरिंग अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए इसरो के दृष्टिकोण की पहचान बन गई है। भाग 7। खाई को पाटना, इसरो और नासा के बीच सहयोग। बजट और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में उनके अंतर के बावजूद इसरो और नासा के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। साझा ज्ञान और संसाधनों के लाभों को पहचानते हुए दोनों एजेंसियों ने वर्षों से कई संयुक्त उपक्रमों में भाग लिया है। इन सहयोगों में उपग्रह डेटा साझा करने और अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने से लेकर संयुक्त मिशनों के लिए उपकरण विकसित करने तक शामिल है। एक उल्लेखनीय उदाहरण नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन है, जो एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। नीसार, जिसे 2024 में लॉन्च किया जाना है, प्राकृतिक खतरों, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए उन्नत रडार तकनीक का उपयोग करेगा। यह मिशन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्षमता का उदाहरण देता है। विशिष्ट मिशनों के अलावा इसरो और नासा विभिन्न मंचों और कार्य समूहों के माध्यम से नियमित बातचीत और ज्ञान साझाकरण में भी संलग्न है। यह सतत सहयोग न केवल वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाता है, बल्कि सद्भावना को भी बढ़ावा देता है और राजनयिक संबंधों को मजबूत करता है। भाग 8। अन्वेषण का भविष्य, क्षितिज पर एम्बिशनें। जब हम अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को देखते हैं तो इसरो और नासा दोनों की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इसरो ने एक रोडमैप तैयार किया है जिसमें दूसरा मंगल मिशन, एक शुक्र ऑन ऑर्बिटर और एक मैन मेड अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम शामिल है। 20 के दशक के अंत में लॉन्च होने वाला गगनयान मिशन इंडिया अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने का लक्ष्य रखता है, जो इसरो और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नासा, जिसकी नजर मंगल पर टिकी हुई है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली और ओरियन अंतरिक्ष यान विकसित कर रहा है, जिसे गहरे अंतरिक्ष अभिवेहकों के लिए डिजाइन किया गया है। आर्टेमिस कार्यक्रम मैन मेड अंतरिक्ष अन्वेषण में नासा का अगला अध्याय का लक्ष्य 25 तक पहली महिला और अगले पुरुष को मूनमा पर उतारना है। मूनमा से परे मंगल ग्रह अन्वेषण के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना हुआ है। नासा और इसरो दोनों ही सक्रिय रूप से प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं, जो लाल ग्रह पर भविष्य के मैन मेड मिशन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
मंगल ग्रह पर अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण खोजने की तलाश अन्वेषण के प्रयासों को जारी रखे हुए है। भाग 9। निजी क्षेत्र का उदय, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और आगे की कहानी। निजी अंतरिक्ष कंपनियों के उदय के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण का परिदृश्य बदल रहा है। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां सरकारी एजेंसियों को चुनौती दे रही हैं। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष उड़ान में क्रांति ला रहा है। ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष पर्यटन क्षमताओं का विकास कर रहा है।